हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज की क्लास है टी टेबल के ऊपर कि आप किस तरह से 3D टी टेबल जो है वो आप ऑटोकैड पे कैसे बनाएंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक लेआउट है। ये स्पेस प्लानिंग है। इस प्लेस प्लानिंग में आप देखेंगे यहाँ पे फैमिली रूम है। इस कम्प्लीटली स्पेस प्लानिंग को हम 3D में कन्वर्ट करना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फैमिली रूम आप देख पा रहे हैं, उसके फ्रंट पे बालकनी है। सबसे पहले इस फैमिली रूम को हम कंप्लीट करेंगे 3D पे। ये टोटली इंटीरियर और सिविल के लिए क्लास रहेगी। और ये जो फैमिली रूम है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो सोफ़ा सेट है, इसके अलावा जो बुक शेल्फ्स बने हुए हैं, एंड देन एक स्पेस दिया हुआ है टीवी यूनिट के लिए। तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप टीवी यूनिट 3D पे कन्वर्ट कर सकते हैं। टी टेबल आज की क्लास है टी टेबल के ऊपर। और इसके बाद हम देखेंगे कि बुक सेल्फ हम 3D में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना है, सिंपली एक ब्लैंक स्पेस आप ले लीजिए लेआउट के साइड पे। नॉर्मली एक ब्लैंक फाइल भी आप ले सकते हो। फिट इंचेस में आप सेट कर लीजिएगा यूनिट को। यूनिट किस तरह से सेट किया जाता है ये मैंने पास्ट कई ट्यूटोरियल्स में बताया है जब भी मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया है। इस ट्यूटोरियल में यूनिट कैसे सेट करना है ये मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपको यूनिट सेट करना नहीं पता है तो हमारे पास ट्यूटोरियल्स में जाकर आप देख सकते हो। यूनिट सेटिंग की अलग से क्लास है 5 मिनट्स की, वो आप देख सकते हो। या बेसिक ट्यूटोरियल की लिस्ट में आपको वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट में पुराने एपिसोड्स में आपको यूनिट सेटिंग की जो एपिसोड्स हैं, जो ट्यूटोरियल है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा इस तरह से ड्राफ्ट कर लेना है। एक बार मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से कैसे आप ड्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्थो मोड हम ऑन रख रहे हैं। ऑन रखने के बाद पॉलीलाइन मैंने लिया, एक अप्रॉक्स मेजरमेंट मैं यहाँ पे लूँगी। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया, एंड देन जो सेकंड पॉइंट है मैं ये ले रही हूँ 2.5 फीट पे। 2.5 फीट मैंने लिया हुआ है। एंड देन ऑर्थो मोड में ऑफ करती हूँ और यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं हम मिड पॉइंट्स, इस तरह से ट्रैक कर लेते हैं। एग्जिट नहीं लेना है आपको, मीन्स परफेक्ट एक एंगल पे नहीं लेना है। नॉर्मली एक इस तरह से एक ट्राइंगल आप बना सकते हो। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, इसे हम बाद में स्केल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं फिलेट का ऑप्शन, मॉडिफाई सेक्शन में जाएंगे आप। यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन है, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे एक अप्रॉक्स रेडियस ले रही हूँ। तो सिंपली मैंने फिलेट लिया। फिलेट के बाद मैंने रेडियस पे क्लिक किया कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, या आर एंटर भी आप कर सकते हो रेडियस लेने की। अब एक स्पेसिफाई रेडियस आपको करना है। आप स्क्रीन में भी शो कर सकते हो या फिर एक मेजरमेंट में स्क्रीन में फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट अप्रॉक्स रेडियस देने के लिए इस तरह से क्लिक किया मैंने, एंड देन फर्स्ट लाइन एंड देन सेकेंड लाइन। इस तरह से आपको क्लिक करके एक रेडियस ले लेना है। अगेन एंटर करेंगे तो सेम रेडियस के साथ आपको फिलेट मिलेगा। तो हम इस तरह से 3 साइड्स पे इस तरह से इक्वली हमने फिलेट कर लिया। एंड देन अब इसका अपोजिट भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी मैं एक और कॉपी बना लेती हूँ इस तरह से। ये कॉपी मैंने बना लिया और जो फर्स्ट वन था अब मैं इसे स्केल कर रही हूँ। सिंपली आप क्लिक करिए, 1.25 के रेशियो पे मैंने ऐसे स्केल कर लिया। एक आपका स्मॉल है और एक आपका बिग है। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ। जो सेकंड वन है इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं हल्का से इसे रोटेट कर लेती हूँ इस तरह से। एक रफली रोटेट किया मैंने और इसे हम मूव करके रख सकते हैं। इस तरह से आप इसे अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर लीजिए सिंपली। हालांकि 3D बनाने के लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से कोई भी एक नॉर्मल एक ड्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। मैं इसकी एक और कॉपी बना ले रही हूँ। ओके, इस तरह से कोई भी एक ड्राफ्टिंग आप कर लीजिए। ड्राफ्ट करने के बाद अब आपको इसके लेग्स बनाने हैं। लेग्स बनाने के लिए सिंपली आप सर्कल का या स्क्वायर बॉक्स किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल सर्कल का यूज़ कर रही हूँ। अब जो 3 कॉर्नर्स हैं दो अलग अलग डायमेंशंस में हमने टेबल बनाए हुए हैं। इसमें एक सिंपल सा आप सर्कल ले लीजिए। सर्कल लेने के बाद आप 1 इंच का रेडियस लेना चाहते हैं, 2 इंचेस का। सिंपली 1 इंच का हम रेडियस लेते हैं। 1 इंच के रेडियस में आपको जो डाया मिलेगा वो 2 का मिलेगा, 2 इंचेस का। तो 2 इंचेस के लैग्स अप्रॉक्स रहने ही चाहिए। एक बार रेडियस के थ्रू सर्कल बनाने के बाद आपको इसे कॉपी करना है।
सिंपली मैंने, आप चाहे तो ऑर्थो मोड ऑन रख सकते हैं ताकि स्ट्रेटली कॉपी हो। तो फर्स्ट तो हमारा स्ट्रेट कॉपी करना है, इसलिए मैंने ऑर्थो मोड ऑन रखा। एंड देन ऑर्थो मोड अगेन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें थर्ड साइड पे भी लेना है। यही सेम जो लेग्स हैं इसे आप सेकेंड टेबल पे भी रख सकते हैं इस तरह से। सो ये हम लेग के साथ यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करें वो पॉलीलाइन से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो पॉलीलाइन से ड्रॉ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जॉइन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट। अगर आप लाइन से बनाते हैं तो लाइन से भी आप बना सकते हैं। लाइन से बनाने के बाद आप फिलेट ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए एंड देन सारे लाइन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मॉडिफाई सेक्शन में जाने के बाद आप जॉइन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने सिंपल लाइन के थ्रू बनाया हुआ है तो। सो ये हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। ड्राफ्टिंग करने के बाद अगेन मैं इसकी एक कॉपी ले रही हूँ। ये हमने कॉपी ले ली। अब हम देखते हैं इसे, अब हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वर्क स्पेस सेटिंग चेंज करनी होगी। सो सिंपली ड्राफ्टिंग एनोटेशन से हम 3D मॉडलिंग में चले जाते हैं। आप नॉर्मली टाइटल बार में जो सेटिंग ऑप्शन होता है वहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं, या फिर स्नैप्स मोड जो होते हैं यहाँ पे आपको 3D मॉडल स्पेस या सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग के ऑप्शन को सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3D मॉडलिंग में क्लिक करेंगे जब आप, तो 3D मॉडलिंग स्पेस जो है, वर्क स्पेस जो है आपका, ये 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम 3D मॉडलिंग स्पेस में आ चुके हैं। वर्क स्पेस सेटिंग की भी जो ट्यूटोरियल है वो भी हमारी बनी हुई है, तो आप पिछले कुछ एपिसोड्स में जाकर देख सकते हैं कि वर्क स्पेस किस तरह से प्रॉपरली सेट की जाती है। अगर सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसे किस तरह से लेकर आ सकते हैं, ये भी आप हमारे पुराने एपिसोड्स, पुराने ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3D मॉडल स्पेस हमने स्पेस सेटिंग कर ली है, हमने वर्क स्पेस सेटिंग। एंड देन अब आपको 3D मोड पे, दैट मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू पे जाना है। तो यहाँ पे जब आप 3D मॉडलिंग पे चले जाते हैं, वर्क स्पेस सेट कर लेते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे व्यू आप देखेंगे, स्क्रीन पे व्यू सेक्शन आता है। यहाँ पे जब आप अनसेफ व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आइसोमेट्रिक व्यू के ऑप्शन है। कोई भी एक आइसोमेट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली क्लिक कर सकते हैं। या फिर ये जो आपको एक यूसीएस बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये न्यू यूसीएस या अदर जो ऑप्शंस आ रहे होंगे उसे आपको क्लिक नहीं करना है। ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो होता है, WCS जो है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो होता है, ये आपको सेट रहना चाहिए। ये सेट रहेगा तो परफेक्टली एक्स वाई और जेड एक्सेस आपका परफेक्टली सेट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। जब ये परफेक्टली सेट हो एंड देन आपको किसी भी एक कॉर्नर पे जब आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे कॉर्नर पे जाकर क्लिक कर रही हूँ, तो जैसे ही आप बॉक्स के कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप कर्सर मूव करते हैं तो बहुत टाइप के आपको स्पेसेस देखने मिलेंगे। बट आपको जिस पे एज ड्राउन पे आपको क्लिक नहीं करना है, अपर साइड पे क्लिक करना है। अपर साइड पे क्लिक करने से ये अपर साइड से शो करेगा। यहाँ पे जब आप स्क्रीन में क्लिक करने के बाद आइसोमेट्रिक व्यू पे आते हैं तो आप देखेंगे जेड एक्सिस आपको अप साइड पे दिख रहा है, वाई एंड एक्सिस, दैट मीन्स 3 डायमेंशन व्यू जो है वो आपको दिख रहा है। पहले आपका 2 डायमेंशनल व्यू दिख रहा था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप एक थर्ड डायमेंशनल भी देख सकते हैं जो कि जेड एक्सिस है। सो अब हम ड्राइंग को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कॉपीज़ बनाई रखी हुई है। सो ये जो लास्ट मैंने कॉपी बनाया था, सबसे पहले हम इसके जो लेग्स हैं इसे आप कंप्लीटली सेलेक्ट कर लीजिए, सारे लेग्स को एक साथ। सारे लेग्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्लीट बॉन्डेड ऑब्जेक्ट है, आप प्रेस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स को सेलेक्ट किया है इसलिए मैं एक्सट्रूड का ऑप्शन यूज़ करूँगी। तो सिंपली आपको सबसे पहले सेक्शन में आप देखेंगे मॉडलिंग में एक्सट्रूड ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो सिंपली डायरेक्ट जो एक्सट्रूड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके भी आप एक्सट्रूड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक्सट्रूड ऑप्शन मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मैंने सारे सर्किल को सेलेक्ट कर लिया था। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सट्रूड पे गई। एक्सट्रूड पे जाने के बाद मैंने एक्सट्रूड ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे डाउन साइड में, क्योंकि लेग्स जो हैं वो हमारे डाउन साइड पे रहते हैं, तो डाउन साइड पे आपको एक प्रॉपर हाइट देनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग हाइट आपको लेग्स की देनी है। यहाँ पे मैं फिर से एस्केप कर रही हूँ कमांड कैंसिल करने के लिए।
यहाँ पे जो फर्स्ट 3 लेग्स हैं, फर्स्ट टेबल के जो 3 लेग्स हैं इसे हम अलग हाइट देंगे, और जो ये सेकंड टेबल है इसकी हाइट हम अलग देंगे। तो फर्स्ट 3 जो सर्कल्स थे इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड ऑप्शन आपको लेना है। डाउन साइड पे एक हाइट आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसे हाइट दे देते हैं 1.5 फीट की हाइट हमने दे दी। 1.5 फीट की हाइट हमने यहाँ पे दे दी। सो 1.5 फीट की मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो टेबल है इसकी हाइट दी हुई है। आप चाहें, आपको अगर लग रहा है कि हाइट काफ़ी ज़्यादा है 1.5 फीट, तो आप सिंपली 1 फीट भी दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है इसकी हमने हाइट दे दी है। यहाँ पे जो फर्स्ट हाइट हमने दी है, और यहाँ से सर्कल से मैं एक रेफरेंस लाइन ले रही हूँ ऑर्थो मोड ऑन करके। यहाँ पे एक रेफरेंस में लाइन ले ओके। सो इस तरह से सिंपल एक रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे सिंपली एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ। अगेन आपको जो सेकंड 3 लाइंस है, जो सेकंड 3 लेग्स हैं, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको एक्सट्रूड ऑप्शन का यूज़ करना है। डाउन साइड पे ही, डाउन साइड पे आपको इस तरह से डायरेक्शन देनी है, और इसकी हाइट आपको देनी है 1 फीट की। 1 फीट की हाइट हमने दे दी, तो 1 फीट का लेग। अब यहाँ पे जब आप रोटेट करके देखेंगे, आप नॉर्मल ऑर्बिट का यूज़ कर सकते हो। क्लिक करके इस तरह से आप ड्रैग करके देखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपली हमने हाइट, हमें पता है हमने क्या दी हुई है। सो सिंपली अब आपको एक परफेक्ट आइसोमेट्रिक पे एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जूम कर लेते हैं हम। अब जो सेकंड 3 लैक्स आपने एक्सट्रूशन दिया था, जो 3 लैक्स हैं, 3 लैक्स जो आपने सेलेक्ट करके एक्सट्रूशन दिया था, इसको आपको टेबल के साथ सेलेक्ट करना है। जो ये ड्राफ्टिंग हमने की थी इसके साथ आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल मूव का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3D मूव का भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रीन में कहीं पे भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको डाउन साइड ध्यान रखिएगा, जब आप मूव करेंगे तो ऑर्थो मोड ऑन रहना चाहिए, और Z एक्सिस पे ही जब आप डायनामिक इनपुट आपका ऑन रहता है तो किस साइड मूव हो रहा है, ये देखिए कर्सर के साइड में Z एक्सिस पे मूव हो रहा है, ये आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे 6 इंचेस की मैं वैल्यू देती हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 फीट दिया था। अब जब आप ऑर्बिट का यूज़ करते हैं और ऑर्बिट का यूज़ करके इस तरह से देखते हैं और फ्रंट व्यू पे जाकर देखते हैं, तो देखेंगे आप जो हाइट है वो सेम हो गई है। दैट मीन्स जो फ्लोर से जो हमें चाहिए था, फ्लोर से हमें जो टेबल की हाइट चाहिए थी वो सेम हो गई है। सो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब इस रेफरेंस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसे आप डिलीट कर दीजिए। एंड देन लास्ट आपका ऑप्शन बचता है ये 2, जो आप इसे वायर फ्रेम के अलावा अदर व्यूज़ में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं व्यू में जाकर, आप देखेंगे व्यू सेक्शन है, व्यू में जाकर यहाँ पे मैं कॉन्सेप्शुअल में क्लिक कर रही हूँ। कॉन्सेप्शुअल में क्लिक करके आपको शो करती हूँ। तो इस तरह से ये बनी हुई है। अब यहाँ पे जो टेबल की हाइट है, इसे दोनों को ही आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो थिकनेस है वो आपको सेम देनी है। तो दोनों को एक साथ मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रूड ऑप्शन पे जाना है फिर से अगेन। अब आपको एक हाइट इसकी देनी है, एक थिकनेस देनी है। सो यहाँ पे 1 इंचेस भी आप दे सकते हैं, या 1 इंचेस से कम भी आप दे सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 इंचेस की वैल्यू दे रही हूँ। 1 इंचेस मैंने दिया, और इस तरह से ये टेबल बन के आपका रेडी हो जाता है। आप देखेंगे सर से टेबल बन के आपका ये रेडी हो गया। अगर आपको टेबल की हाइट काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो आप फिर से इसे ऑर्बिट के थ्रू, सिंपली मैंने ये ऑर्बिट का यूज़ किया, यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्बिट का हमने यूज़ किया, और इसकी हाइट आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी वाली जो टेबल है इसकी हाइट आपको कम करनी पड़ेगी। सो मैंने सेलेक्ट किया, और इस तरह से इसे ऑर्बिट के थ्रू मूव कर लीजिए। अब आप एक एक करके जो डाउन वाली टेबल है, यहाँ पे एरो आप देखेंगे, इसे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद डाउन वाली जो लेग्स हैं, फिर से अगेन आप देख सकते हैं जो लेग है इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक डाउन ब्लू कलर का एरो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मिलेगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये 1 फीट पे है, तो 1 फीट से और भी ज़्यादा आपको कम करनी है। फॉर एग्जांपल इसे हमें 6 इंचेस या फिर 8 इंचेस पे लेके आना है।
सो आपको कितना कम करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 इंचेस नहीं, मैं यहाँ पे 4 इंचेस कम करती हूँ। तो 4 इंचेस यहाँ पे कम करने के बाद आप देखेंगे 4 इंचेस की ये जो है, मतलब ये जो लैग है ये 4 इंचेस की हो गई। सो हमें कम्प्लीटली 4 इंचेस कम नहीं करना है। यहाँ पे हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। ओके, अगेन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करके देखिए कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें 8 इंचेस होना चाहिए, तो 8 इंचेस और ये क्लिक करिए, 8 इंचेस का लैग यहाँ पे हो गया। अगेन सभी लैग्स पे यहाँ पे आपको सेम वैल्यू देनी है। आप ड्रैग करके देख सकते हैं, 8 इंचेस दे दीजिए। सो हम 1 फीट की जगह 8 इंचेस की यहाँ पे लैग्स हम बना ले रहे हैं। ओके, सो इस तरह से हमने 8 इंचेस की लैग्स यहाँ पे बना ली। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे जो 1.5 फीट हमने लिया हुआ था, इसे हम 1 फीट पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है 1 फीट, या तो आप पहले से ही ये वैल्यूज़ बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर लेग्स की हाइट जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ अगर आपको करनी है बनाने के बाद, तो इस तरह से आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसे एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। सो इस तरह से ये रेडी हो गया। बट अब ये प्रॉब्लम है कि आपको अब इसे फ्रंट व्यू में जाकर आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली आप बॉक्स में जाकर फ्रंट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप ड्राइंग जो है उसे जूम कर लीजिए। फ्रंट व्यू के थ्रू आप इसकी जो हाइट है ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जो डाउन वाली टेबल है ये आपको ड्रैग करके इसके सारे पार्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मूव ऑप्शन मिल रहा है, मूव ऑप्शन का यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद आप देखेंगे, जूम करके आप स्पेस देख सकते हैं कि परफेक्टली जो हाइट है वो कहाँ तक आ रही है। सो हमें 2 इंचेस की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो 2 इंचेस की वैल्यू दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सेम हाइट पे है, सेम फ्लोर साइज पे है। तो अब आपको फिर से व्यू जो है साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे यहाँ पे बॉक्स पे कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पाएंगे ये टेबल आपका बन के रेडी हो गया है। अब इस पे कोई मटेरियल अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल अप्लाई करने से पहले आपको रियलिस्टिक में जाना पड़ेगा। रियलिस्टिक व्यू पे सेट कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको विजुअलाइज में जाना है। विजुअलाइज में जाने के बाद आप मटेरियल ब्राउज़र में चले जाइए। मटेरियल ब्राउज़र को क्लिक करिए। यहाँ पे आपको मटेरियल लाइब्रेरी मिलेगी। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी मटेरियल लाइब्रेरी मिलेगी। इसे सेव कर लीजिएगा। सबसे पहले जो भी आपने बनाया है इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भी हमने मटेरियल बनाया है, जो भी हमने ड्राइंग बनाई है, 3D ऑब्जेक्ट बनाया है, ये आपका सेव हो गया। सेव करने के बाद आपको मटेरियल ब्राउज़र से यहाँ पे ऑटोडेस्क लाइब्रेरी आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मेटालिक या फिर फॉर एग्जांपल हम वुड टेक्सचर देना चाहते हैं, सो कोई भी एक इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मटेरियल हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप मैच प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो भी मटेरियल आप अप्लाई करते हैं ये अपर साइड पे आपको शो होने लग जाता है। आप सिंपली इसे क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं सेम मटेरियल। तो ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। सेम मटेरियल अगर आप अप्लाई फॉर एग्जांपल आप ड्रैग नहीं करते तो सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक मटेरियल पे राइट क्लिक करना है। असाइन टू सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो भी ये असाइन हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट है टेबल। टेबल पे भी आपको सेम मटेरियल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे वाइट कलर, वाइट पेंट यूज़ करती हूँ। आप स्टोन का भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं प्लेन वाइट का यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से प्लेन वाइट जो है ये आप सारी लेग्स में ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑर्बिट का यूज़ आप कर लीजिए। आप मैच प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से सारे लेग्स में जो है वो हमने सारे लेग्स पे हमने इसे अप्लाई कर दिया।
वन मोर ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं लेग्स की जो विड्थ है ये आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो ऑप्शन होता है। इस तरह से आप कोई भी एक साइड, फॉर एग्जांपल डाउन साइड पे आपको कम करना है, डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है, जैसा शेप हम बनाते हैं तो इसे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सिंपली आप 2 डिग्री या 0.02 इंचेस भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ 0.3 इंचेस की और ये एंटर प्रेस करते हैं हम। यहाँ पे 3 तक आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से 3 तक मैंने ड्रैग करके क्लिक किया। तो अगर आपको ये डिज़ाइन सही लग रहा है तो इस तरह से आप रख सकते हैं, इस तरह से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगेन ये सभी में हम अप्लाई कर देते हैं, ड्रैग करके आप 3 तक चले जाइए और इस तरह से 3 डिग्री तक हम इसे कम कर देते हैं। सो इसी तरह आपको सारे लेग्स को सेट कर लेना है। यहाँ पे आप डिग्री देखकर सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप सारे लेग्स को रोटेट करके सेट कर लीजिए। यहाँ पे सभी लेग्स को मैंने 3 डिग्री पे ड्रैग करके सेट कर लिया है। दैट मीन्स ये जो डिज़ाइन है आप देखेंगे इस तरह से आप सारे लेग्स को चेक कर लीजिएगा कि सभी को आपने सेट किया है नहीं। सो आफ्टर दैट ये सेट जब हो जाएगा, अब आप इसे रेंडर कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे अगर आप कैमरा अप्लाई करना चाहते हैं तो कैमरा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस तरह से स्क्रीन आप सेट कर लीजिए। कैमरा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैमरा अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको विजुअलाइज में जाना है। विजुअलाइज में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट कैमरा ऑप्शन होता है, तो क्रिएट कैमरा ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नॉर्मली आप किसी भी एक डिस्टेंस पे क्लिक करके कैमरा फोकस आप दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, और यहाँ पे सिंपली एग्जिट आपको करना है। एंड देन इस तरह से कैमरा आपका अप्लाई हो जाएगा। आप कैमरे पे अगेन क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक प्रीव्यू देखने मिलेगा, इसे सिंपली रियलिस्टिक में जाके सेट कर लीजिएगा। तो ये प्रीव्यू जो है विजुअल स्टाइल्स में आप देखेंगे, विजुअल स्टाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन शेडेड रियलिस्टिक आता है। सो सिंपली आपको रियलिस्टिक में जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपली कैमरे को जब ऑन स्क्रीन पे सेट करते हैं इस तरह से, तो आप यहाँ पे एडजस्ट चेक कर सकते हैं। एडजस्ट करके देख लीजिए आपको कौन सी हाइट बेटर लग रही है। फॉर एग्जांपल हमें ये हाइट ठीक लग रही है। अब यहाँ पे आप इसे जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो। किसी भी एंगल से आप कैमरे को अप्लाई कर लीजिए। हल्का सा हम डाउन कर रहे हैं। कैमरे का जो फोकस पॉइंट है ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने ये कैमरा सेट आप किस तरह से कर सकते हो ये भी मैंने बता दिया है। टेबल हम किस तरह से बना सकते हैं ये मैंने बता दिया। तो सिंपल जब हम कोई ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं, सो
कैमरा अप्लाई करने के बाद आप सिंपली इसे वाइट बैकग्राउंड पे एक बार रेंडर करके देख लीजिए कि इसका एक्चुअल व्यू क्या आ रहा है। सो इसके लिए सिंपल आपको सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है या जो भी मटेरियल आप अपने अप्लाई किया है इसे सिंपली सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा विजुअलाइज में ही रहना है। विजुअलाइज में आपको जस्ट कैमरा क्रिएट के जस्ट साइड पे आप देखेंगे रेंडर सेक्शन दिख रहा होगा। सो रेंडर ऑप्शन में सबसे पहले आप एनवायरनमेंट सेट कर लीजिए। इसके लिए आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है, रेंडर पे जाना है, क्लिक करिए डाउन एरो पे। यहाँ पे रेंडर एनवायरनमेंट एक्सपोजर सेटिंग होता है, इसे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको ऑन कर लेना है और इसके बाद यूज़ कस्टम बैकग्राउंड पे क्लिक करिए। जनरली डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो आइबल इमेज सेटिंग होती है, बट यहाँ पे आपको कस्टम बैकग्राउंड सेटिंग पे जाकर क्लिक करना है और बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको अगर आप चाहते हो इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज हो तो आप इमेज भी सेट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सॉलिड, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई 3D मॉडल बनाते हैं, चाहे किसी भी कंपनी के कोई भी मॉडल हम रेडी कर रहे हैं 3D पे, उसका जो बैकग्राउंड होता है स्टैंडर्ड वाइट पे होता है। अगर आप ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को डालते हैं तो बैकग्राउंड हम हमेशा वाइट रखते हैं, या 3D ऑब्जेक्ट का जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो बैकग्राउंड स्टैंडर्ड जो कलर होता है वो वाइट रखना चाहिए। सो इसलिए हम यहाँ पे सॉलिड कलर वाइट कर रहे हैं और इस तरह से बैकग्राउंड हम वाइट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपोजर का है, तो एक्सपोजर आप जनरली यहाँ पे 7 या 8 रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 8 की सेटिंग कर रही हूँ। इसके अलावा वाइट बैलेंस जो है 6500 ओके होता है, इसे आप 7000 तक भी ले सकते हैं या फिर 6000 भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज बेस्ड लाइटिंग में शार्प हाइलाइट्स की जो व्यू होती है वो बहुत अच्छी आती है, इसमें आप रिम हाइलाइट्स भी रख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिम हाइलाइट रख लेते हैं एंड इसे हम क्रॉस करते हैं एंड देन अब आपको जाना है अगेन होम पर। होम पर जब आप कैमरा अप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैमरा व्यू का ऑप्शन आता है, तो सिंपली हम कैमरा व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको अगेन विजुअलाइज में जाना है। यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे आप देखेंगे रेंडर के लिए रेंडर सेटिंग की जो एरो है वो आ रही है, रेंडर प्रेजेंट मैनेजर की। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको एज विंडो ही रखिए क्योंकि आपने कैमरा व्यू रखा हुआ है। एंड देन आप यहाँ पे रेंडर साइज क्वालिटी आप HDTV रख सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी हाई रख लीजिए, जो करंट प्रेजेंटेशन हाई प्रेजेंटेशन की क्वालिटी रख लीजिए। रेंडर एक्यूरेसी सबसे नीचे आप देखेंगे ये हाई रखिएगा। इसके अलावा बाय लेवल हमें नहीं देखना है, अभी सिर्फ आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रही हूँ, शो करना चाह रही हूँ कि रेंडर करने के बाद ऑब्जेक्ट आपका कैसा आ सकता है। तो यहाँ पे रेंडर बाय टाइम 2 मिनट्स आप रख सकते हो, 1 मिनट्स रख सकते हो। यहाँ पे 2 मिनट का रेंडर हम करते हैं और मैं रेंडर सिंपली क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही आप रेंडर यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज इसे क्लिक करते हैं, एक न्यू विंडो आपको रेंडर का यहाँ पे शो होता है। सबसे पहले जो आपकी ड्राइंग है जिसे आप रेंडर करना चाहते हो वो इनिशियलाइज होगी और यहाँ पे एक डेमो आपको देखने मिलेगा कि किस तरह का व्यू आपको रेंडर करने। ओके ओके आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो आपका जो टी टेबल था ये रेडी हो गया है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये इमेज हम इस तरह से देख सकते हैं। सो आज की क्लास में मैंने टी टेबल आपको बनाना सिखाया है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो बुक सेल्फ के ऊपर रहेगी। आप लेआउट पे देख पा रहे हैं ऑटोकेड की जो लेआउट है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्रॉस करके अगेन हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग में चले जाते हैं और सिंपली टॉप व्यू पे चले जाते हैं और इस पे हम वायर फ्रेम में सेट करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लान है इसमें मैंने आपको सिंपली जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है इसमें सिंपली अभी मैंने टी टेबल आपको बताया है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो बुक सेल्फ के ऊपर रहेगी, तो बुक सेल्फ आप किस तरह से रेडी कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँगी। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इंटीरियर से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं ट्यूटोरियल में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो स्टूडेंट्स हमारी जो क्लासेस लिए हुए हैं, जो इंटीरियर का जो कोर्स जिन्होंने परचेस किया हुआ है, उनकी ये जो क्लास है वो अपलोड हो जाएगी आपके सेक्शन में, वेबसाइट पे जाके इंटीरियर सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं फिर से।
जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी आज की जो ट्यूटोरियल है वो सिविल स्टूडेंट के सेक्शन में भी अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब में फॉलो करते हैं हमें, या फिर इंस्टाग्राम में, या फिर फेसबुक में आरती गैलरी लर्निंग्स के नाम से अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आरती गैलरी लर्निंग्स के नाम से हमारा चैनल और पेज है, तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब में ये मैं अपलोड कर दूँगी, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। सो इसके अलावा कोई टॉपिक जो हो या फिर कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।